हाय एवरीवन, आज हम अपनी घटना चक्र की ज्योग्राफी की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन हम कवर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है द वैलीज। ओके, सो बेसिकली होती क्या है वैली? वैली एक लो एरिया होता है हिल्स या माउंटेन्स के बीच में, टिपिकली विद द रिवर जो उसके थ्रू फ्लो कर रही है। ठीक है, मतलब मान लो ये हिल्स है, यहाँ से एक रिवर जा रही है, तो ये जो बीच का एरिया होता है उसको हम वैली कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जियोलॉजी में क्या होता है, वैली बेसिकली एक लॉन्ग ना डिप्रेशन होता है जिसकी बहुत ही लेस वाइडनेस होती है, मतलब ज़्यादा वाइड नहीं होता वो। तो एक रिफ्ट वैली क्या होती है? यहाँ पे एक रिफ्ट वैली हम पढ़ते हैं ना कि भाई नर्मदा क्या है, रिफ्ट वैली से जाता है, हम ऐसे ऐसे एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो रिफ्ट वैली एक लो लैंड रीजन होता है जो इंटरेक्शन ऑफ अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बनता है। मतलब मान लो यहाँ पे एक टेक्टोनिक प्लेट थी, यहाँ पे एक प्लेट थी, ये आपस में जब इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो बीच में एक रिफ्ट वैली क्रिएट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एक लीनियर शेप्ड लो लैंड होता है सेवरल हाईलैंड और माउंटेन रेंजेस के बीच में। ये एक्शन ऑफ जियोलॉजिकल रिफ्ट या फॉल्ट की वजह से बनता है। फिर रिफ्ट वैली कब बनेगा? जब डाइवर्जेंट मतलब बेसिकली कहाँ पे बनता है, फॉर्म्ड होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे। आपने पढ़ा होता है तीन तरीके की बाउंड्री, प्लेट बाउंड्रीज पढ़ते हो आप, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। डाइवर्जेंट में क्या होता है आपका, इस तरीके से ये वाली प्लेट यहाँ जा रही है, ये वाली प्लेट यहाँ जा रही है। अब जब ये इधर से जाएंगे ना, तो बीच में ऐसे एरिया ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज यहाँ पे रिफ्ट वैली। ठीक है, मैंने आपको ऊपर कन्वर्जेंस का भी एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे डाइवर्जेंट आपको याद रखना है कि रिफ्ट वैली डाइवर्जेंट से बनती है। फिर एक क्रस्टल एक्सटेंशन है जो स्प्रेड अपार्ट करेगा सरफेस विच इज सब्सिक्वेंटली फर्दर डिपेंड ऑन द फोर्सेज ऑफ इरोजन। ठीक है, तो ये चीज आपके फोर्सेज ऑफ इरोजन पे भी डिपेंड करती है कि कितना दूर जो है ये प्लेट्स जाएंगी आपस में, उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है रिफ्ट वैली फॉर्म होगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जो डेथ वैली है जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में सिचुएटेड है, एक एग्जाम्पल है आपके रिफ्ट वैली का। ठीक है, आप मेंस में लिख सकते हैं, प्लस आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स में आइडेंटिफाई करने के लिए। द डेविल्स गोल्फ कोर्स एक लार्ज सॉल्ट पैन है ऑन द फ्लोर ऑफ डेथ वैली। ये मोहावे डेजर्ट में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे जे को एच प्रोनाउंस किया जाता है, मोहावे डेजर्ट है ये, विद इन द डेथ वैली नेशनल पार्क। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये डेजर्ट कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है डेथ वैली नेशनल पार्क में है। ये गोल्फ कोर्स कहाँ पे है, तो ये भी डेथ वैली नेशनल पार्क में है। जो पार्क है ये लोकेटेड है ईस्टर्न कैलिफोर्निया में। होलोसीन एरा में क्या होता था, ये जो एरिया था ना, इसमें वाटर कवर था जिसकी डेप्थ जो है 30 फीट के करीब थी। जब वाटर जो था इस रीजन का वो ड्राई हो गया, तो डिजोल्व सॉल्ट जो था वो रह गया उसके बाद में। वही ना कि देखो मान लो अगर ये जगह है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, जब ये डिजोल्व जो वाटर है अगर ये इवोपरेट हो जाएगा, तो इसमें जो सॉल्ट है वो रह जाएगा इस जमीन पे, तो वो सॉल्ट पैन बनाएगा। ठीक है, सॉल्ट पैन जैसे एरिया बनाएगा। यहाँ पे भी वही हुआ। डेथ वैली एक पॉइंट है ऑफ द लोएस्ट एलिवेशन नॉर्थ अमेरिका में, -86 मीटर्स का इसका एलिवेशन है। सेकंड लोएस्ट पॉइंट है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ओनली आफ्टर लगूना डेल कार्बन ऑफ अर्जेंटीना जो कि -150 मीटर्स है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सेकंड लोएस्ट है। समर्स में क्या होता है, टेम्परेचर डेथ वैली में ना 56.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेस है यूएसए में। रिसेंटली इसको हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द प्लैनेट डिक्लेयर किया गया था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एयर टेम्परेचर। ठीक है, एयर टेम्परेचर के हिसाब से ये हॉटेस्ट प्लेस बन गई थी प्लैनेट पे। जो पंजशीर वैली है लिटरली, जिसका मतलब होता है वैली ऑफ 5 लायंस, ये वैली है नॉर्थ सेंट्रल अफगानिस्तान में, नॉर्थ ऑफ काबुल में, नियर द हिंदू कुश माउंटेन्स। देन जस्ट सेकेंड, हाँ, माउंटेन रेंजेस में, और ये डिवाइड करी जाती है पंजशीर रिवर के द्वारा। जो वैली है वो मेन बैटल ग्राउंड था सोवियत वॉर के टाइम पे। जो टेलर वैली है अंटार्कटिका में। ठीक है, एक तो लोकेशन याद रखना, टेलर वैली कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है। इसको रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट ने 1903 में डिस्कवर किया था। ही डेजिग्नेटेड दिस वैली एज द वैली ऑफ डेड। इन्होंने बोला कि ये वैली ऑफ डेड है, इस तरीके से डेजिग्नेट करा गया था। अब यहाँ पे आपको सिंपल एक लिस्टिंग दी है इन्होंने, वैलीज दी हुई है, लोकेशंस दिए हुए हैं, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, आपसे मैचिंग में क्वेश्चन बन सकता है। लॉयर वैली फ्रांस। अभी देखो एक रीडिंग में इटरेशन में आपको बस यहाँ पे बता रही हूँ, दिस इज योर होमवर्क कि आप उसको बैठ के याद करो, क्योंकि आपको पता है आपको जब मैचिंग में आएगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी स्टेटमेंट्स आपके लिए। तो जस्ट ट्राई टू राइट इट एंड रिमेंबर इट। ठीक है, निमोनिक्स बना के याद कर लो। यहाँ पे बड़ा वैली इंडोनेशिया, चितवन वैली नेपाल, रैबिट वैली यूएसए, ब्लैकवुड वैली ऑस्ट्रेलिया, हम्बर वैली कनाडा, प्लेजेंट वैली यूएसए, पो वैली इटली, सैक्रेड वैली पेरू, चुम्बी वैली ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया, भूटान एंड तिब्बत। ठीक है, ये तो पता होना ही चाहिए क्योंकि ये न्यूज में बहुत रहती है। काठमांडू वैली नेपाल, स्वैट वैली पाकिस्तान। अच्छा, स्वैट वैली से एक हिस्टोरिकल पॉइंट जुड़ा हुआ है, अगर आपको पता है अलेक्जेंडर से रिलेटेड पॉइंट है तो वो आप मुझे बताना। किंग वैली ऑस्ट्रेलिया, वॉल्गन वैली ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड वैली यूएसए, एब्रो वैली स्पेन। ठीक है, अब हम आते हैं सिलिकॉन वैली विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ यूएसए।
सिलिकॉन वैली एक रीजन है सदर्न पार्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। जो प्लेस है वो कंप्यूटर चिप प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। ग्रेटेस्ट आर्टेसियन बेसिन जो कि ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ये लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट आर्टेसियन बेसिन है इन दी वर्ल्ड। जो बेसिन है प्रोवाइड करता है ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर टू मच ऑफ इनलैंड ऑस्ट्रेलिया, spreading across 17,11,000 square kilometer. It is located between Great Dividing Range and Medial Uplands. जो ग्रेट बेसिन है वो लार्जेस्ट एरिया है कंटिजियस एंडोरेक वाटरशेड का नॉर्थ अमेरिका में। ये लोकेटेड है एरिड रीजन में बिटवीन द रॉकी माउंटेन एंड द सियरा नवादा। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस कि ग्रेट बेसिन कहाँ पे है, आपका नॉर्थ अमेरिका में है। और कहाँ कहाँ पे है, रॉकी माउंटेन और सियरा नवादा के बीच में। फिर आता है कोलंबिया प्लाटू, ये नॉर्थ ऑफ ग्रेट बेसिन में है। अगर यहाँ पे आपका ग्रेट बेसिन है तो इसके ऊपर यहाँ पे आपका कोलंबिया का प्लाटू है। और यहाँ पे ये आपका नॉर्थ ऑफ ग्रेट बेसिन में तो है ही, एंड मोहावे एंड सोनोरन डेजर्ट्स जो है लाया करते हैं साउथ ऑफ इट। ठीक है, इसके साउथ में आते हैं। आप क्वेश्चंस देखिए इसमें, सेम अगेन यू हैव टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस, इसको याद रखने के लिए। डेथ वैली ये सिचुएटेड है साउथ कैलिफोर्निया में, यूएसए में। ये एग्जाम्पल है कौन से वैली का, एंटीक्लाइनल वैली, प्रिस्टीक्लाइनल वैली, इंडियन वैली, रिफ्ट वैली। तो हमें पता है ये क्या है, रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट। रिफ्ट वैली फॉर्म होती है एक डाइवर्जेंट प्लेट पे डीपेंड बाय द फोर्सेस ऑफ इरोजन। ठीक है, एक रिफ्ट वैली लीनियर शेप लो लैंड है, ये बिटवीन सेवरल हाईलैंड्स या माउंटेन रेंजेस के बीच में होती है। ये जियोलॉजिकल रिफ्ट या फॉल्ट के एक्शन से बनती है। डेथ वैली कैलिफोर्निया में यूएसए, ये रिफ्ट वैली का एक एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट देखिए, डेथ वैली को हम डेविल्स गोल्फ कोर्स कहते हैं। ये यूएसए में लोकेटेड है, या चिली में है, या साइबेरिया या अफगानिस्तान, तुम्हें पता है यूएसए में है। आंसर देखिए, डेथ वैली पॉपुलरली डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से जानी जाती है। डेथ वैली नेशनल पार्क में ये लोकेटेड है ऑफ द मोहावे डेजर्ट ऑफ यूएसए। ये जो पार्क है सिचुएटेड है ईस्टर्न कैलिफोर्निया में। जो डेविल्स गोल्फ कोर्स है एक लार्जेस्ट सॉल्ट पैन है ऑन द फ्लोर ऑफ डेथ वैली इन द होलोसीन पीरियड। ये कंटेन करता है 30 फीट ऑफ डीप वाटर। देन डेथ वैली इज नोन फॉर इट्स एक्सेसिव हीट या हॉटनेस, एक्सेसिव कोल्डनेस, एबनॉर्मल डेप्थ या एक्सेसिव सैलिनिटी। तो हमें पता है बहुत ज़्यादा हॉट एयर है यहाँ की, उसके लिए जानी जाती है ये। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लीजिए। डेथ वैली इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए। दिस इज द लोएस्ट प्लेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका -86 मीटर बिलो द सी लेवल, एंड सेकेंड लोएस्ट टू लगुना देल कार्बन -150 मीटर्स ऑफ अर्जेंटीना इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ड्यूरिंग द समर्स मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे 56.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है इस रीजन में। ये हॉटेस्ट एंड मोस्ट एरिड वैली है यूएसए का। देन डेथ वैली यूएसए का लाइक करता है इन द स्टेट ऑफ अलास्का, मेन, कैलिफोर्निया या अटलांटा। तो हमें पता है कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट देखिए, पंजशीर वैली कहाँ लोकेटेड है, इजिप्ट, अफगानिस्तान, ईरान या तुर्की। तो ये है अफगानिस्तान में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का इसमें इसी का एक्सप्लेनेशन देखिए। पंजशीर वैली कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ सेंट्रल अफगानिस्तान, अबाउट 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ काबुल। ठीक है, और ये हिंदुकुश माउंटेन के पास है, पंजशीर प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान में। ये जो वैली है ये वॉज, अब मैंने जो आपसे पूछा था वो यहाँ पे बता दिया इन्होंने। अच्छा, मैंने स्वेट के लिए पूछा था, ये पंजशीर के लिए बताया। ठीक है, स्वेट का आपको आंसर बताना है, स्वेट वैली के बारे में। ये वन ऑफ दी मेन बैटल ग्राउंड था जब सोवियत वॉर हुआ था। फिर नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन वैली यूएसए में है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, कोलोराडो, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा। तो ये कैलिफोर्निया में है। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे Silicon Valley located in the southern portion of San Francisco Bay in California, USA. It is famous for large-scale manufacturing of computer chips. Then Taylor Valley कहाँ पे located है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अंटार्कटिका, यूएसए। तो ये कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है। इसके बारे में दिया है इन्होंने यहाँ पे, टेलर वैली जो कि अंटार्कटिका में लोकेटेड है। ये डिस्कवर हुई थी रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट के द्वारा 1903 में। ही गेव इट द नेम वैली ऑफ द डेड। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट आर्टिसियन बेसिन जीएबी, ये लोकेटेड है यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये पता है हमें, ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वोयर्स इन द वर्ल्ड। इट ऑक्यूपाइज एन एरिया ओवर 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स beneath the arid and semi-arid region between Great Dividing Range mountain and central elevated land। ये जो बेसिन है ये 100 से 250 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था। ग्रेट बेसिन कहाँ पे लोकेटेड है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो हमें पता है यूएसए में है। फिर इसका आंसर देखिए, ग्रेट बेसिन आपके नॉर्थ अमेरिका यूएसए में है। ये बॉर्डर्ड है बस सियरा नवादा रेंज, कोलंबिया प्लाटू नॉर्थ में, एंड मोहावे डेजर्ट एंड सोनोरन डेजर्ट इसके साउथ में। ठीक है, ये जो रेंजेस के कहाँ पे साउथ में क्या लोकेटेड है, कौन सा बेसिन के नॉर्थ में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
वैली ऑफ द किंग कहाँ पे लोकेटेड है? इजिप्ट, नाइजीरिया या फिर बाकी के 2 ऑप्शंस हैं ग्रीस या टर्की। तो आंसर है इजिप्ट कि वैली ऑफ द किंग या वादी एल मुलुक, ठीक है, ये इजिप्ट में लोकेटेड है। इसका लोकेशन 25 डिग्रीज 44 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड है एंड 32 डिग्री 36 ईस्ट मेरिडियन ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ रिवर नाइल। फिर ब्लाइंड वैली ये कहाँ पे मिलती है? कार्स्ट रीजन, आइसी रीजन, ड्राई रीजन, टुंड्रा रीजन। तो ये है कार्स्ट रीजन में मिलती है ये। एक स्टीप हेड वैली है, ब्लाइंड वैली है, डीप, नैरो, फ्लैट, बॉटम्ड वैली है। इसमें एक अब्रप्ट एंडिंग है। सच वैलीज अराइज इन लाइमस्टोन या कार्स्ट लैंडस्केप पे। सो ये इसमें इतना ही था। वैलीज में आप इतना भी याद रख लो, बहुत है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।